सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे क्लास 5 से हिंदी वर्कबुक कोपल से पाठ 8 ननकू। पहला क्वेश्चन है, ननकू का गांव नदी के किनारे बसा था। आप किन्हीं 6 नदियों के नाम लिखिए। तो हो जाएगा गंगा, यमुना, गोदावरी, सरयू, नर्मदा, गोमती। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए कथनों को हिंदी भाषा में लिखिए। का है, का रे ननकुआ आज स्कूल ना जहबी रे। तो इसको लिखेंगे, क्यों ननकू क्या आज विद्यालय नहीं जाओगे। खा, हमर मान तो ई सब गोबर मिट्टी में गाड़ दे ही खाद बन जाते। तो मेरी मानो तो ये सारा गोबर मिट्टी में डाल दो तो यह खाद बन जाएगा। गा, सीधे घर जाइए लगहू जोर से पानी पड़तो। सीधे घर जाना लगता है जोर से बारिश होने वाली है। घा, बाबा घर में भीतर चल जोर से पानी पड़तो। बाबा आप घर के अंदर चलिए जोर से बारिश आ रही है। अंगा में है, अरे हम तो कितना देरी से बैठल हली। अरे मैं तो बहुत या काफ़ी देर से बैठा हूँ। चा में है, तोर दीदिया और अम्मा कहाँ रह गल थुन रही बरसात में। तो तुम्हारी बहन और माँ कहाँ रह गई इस बारिश में। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाढ़ आने पर ननकू उसकी दादी एवं अम्मा सामान उठा रही थीं। किन्हीं 8 घरेलू सामानों के नाम लिखिए जिन्हें आप बाढ़ आने पर बचाना चाहेंगे। तो पहला हो जाएगा अनाज, दूसरा जलावन की लकड़ी, उसके बाद ज़रूरी कागजात, कपड़े, रुपया पैसा, एटीएम कार्ड, बर्तन, गहना और पशु और उनका चारा। चौथा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को बॉक्स में से उपयुक्त सब चुनकर भरिए। ननकू है, सड़क, उठाने सामान, झोपड़ी, संगी साथी, पेड़, सहायता, घर, गाय भैंस, जगह और। तो ननकू घर, पहला क्या होगा, घर। ननकू घर टिक कर लेंगे। से निकल कर तेजी से पीपल के पेड़, सेकंड में भरेंगे, पेड़ की ओर भागा। उसके कई, तो उसके कई संगी साथी, तीसरा में हो जाएगा संगी साथी उधर ही रहते थे। लोग अपना सामान, क्या हो जाएगा, लोग अपना सामान टिक कर लेंगे, उठाकर झोपड़ी की छत पर रख रहे थे। और गाय भैंस, क्या होगा, गाय भैंस टिक कर लेते हैं, को शहर जाने वाली सड़क के किनारे बांध रहे थे क्योंकि उससे ऊंची जगह पर टिक कर लेते हैं कोई और नहीं थी। ननकू टिक कर लेते हैं, ललमुनिया की झोपड़ी टिक करते हैं, मैं घुस गया, देखा उसकी दादी और टिक करते हैं, अम्मा सामान उठाने में लगी हुई हैं। ननकू भी उनकी सहायता करने लगा। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 5वां है, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम चुनकर लिखिए। इतने में उसे आवाज़ सुनाई दी। तो उसे, क्या हो जाएगा, उसे। सर्वनाम कौन है यहाँ पास, उसे है। सेकंड है, अरे हम तो कितनी देर से बैठल हली। तो अरे हम तो इसमें क्या हो जाएगा, हम। उसके कई संगी साथी उधर ही रहते थे, उसके। तीसरा में हो जाएगा उसके। ननकू भी उनकी सहायता करने लगा, उनकी। अंगा, उन्होंने ननकू को सामान उठाने को कहा, उन्होंने। और चा में है, वह नदी की तेज धारा में बहा जा रहा था। तो वह सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे बरसात, तो बरसात के दिनों में हमें कागज की नावें बनाकर तैराना अच्छा लगता है। पगडंडी, बारिश के कारण पगडंडी पर चलना मुश्किल हो रहा था। सलाह, डॉक्टर ने मरीज को आराम करने की सलाह दी। गोबर, मिट्टी में गोबर डालने से कुछ दिनों बाद वह खाद बन जाता है। गोईठा, सूखे हुए गोईठा बहुत काम आते हैं, वे ईंधन का अच्छा स्रोत हैं। बाढ़, ज़्यादा बारिश होने से नदी में बाढ़ आ गई। झोपड़ी, जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी है। सामान, कमरे में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। 7वां क्वेश्चन, ननकू गुल्ली डंडा खेलता था। किन्हीं 10 खेलों के नाम लिखिए और आप जिन जिन खेलों को खेलते हैं उसके आगे सही का निशान लगाइए। जैसे फुटबॉल खेलते हैं, हाँ सही है। क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी नहीं खेलते हैं हम लोग।
टेनिस नहीं खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, तीरंदाजी नहीं खेलते हैं, लॉन टेनिस नहीं खेलते हैं। तो यहाँ खेल का नाम है और जो खेल हम लोग खेलते हैं उस पर टिक कर देंगे। 8वां, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द पहचानिए। स्कूल गांव के निचले हिस्से में था। आप कैसे पहचानेंगे? तो स्कूल कहाँ था? निचले, गांव के निचले, तो यहाँ निचले हो गया विशेषण। सेकंड है, इतने सुहावने मौसम में वह गोईठा थापने बैठा। तो मौसम कैसा है? सुहावना। तो सुहावने जो यहाँ पास है वो हो जाएगा विशेषण। सड़क ऊंची जगह पर थी, तो सड़क कहाँ थी? ऊंची। तीसरा हो गया ऊंची। चौथा है, 2-4 गोईठा थापा की वर्षा होने लगी। कितना गोईठा थापा? 2-4। तो 2-4 यहाँ पे क्या हो गया? विशेषण हो गया। अंगा है, ननकू बहादुर बच्चा था। तो बहादुर क्या है? विशेषण है, बहादुर। चा में है, काली बदरी के कारण अंधेरा छाया होता था। बदरी कैसा है? काली। तो काली यहाँ पे क्या हो गया? विशेषण। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द देखे, जैसे प्रिय। तो प्रिय का उल्टा होता है, या तो बोलेंगे उसको हम लोग आप प्रिय, या उसको बोलते हैं नापसंद। मतलब जब किसी को हम लोग पसंद नहीं करते हैं तो उसी को प्रिय, मतलब बहुत किसी का प्यारा। नई, तो नई का उल्टा होता है पुरानी। नई का पुरानी। बाढ़ का होता है सूखा। बाढ़ का क्या होगा? सूखा। मुश्किल का होता है उल्टा आसान, या उसी को बोलते हैं हम लोग सरल, क्योंकि मुश्किल को कठिन बोलते हैं, तो आसान या सरल। नज़दीक का उल्टा होता है दूर, और अंधेरा का उल्टा होता है उजाला, या उसको बोलते हैं रोशनी। उजाला या रोशनी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुहावरे या वाक्यांशों का सही सही मिलान कीजिए। तो आओ देखा ना ताओ, क्या होता है? आओ देखा ना ताओ। सेकंड है टकटकी। तो टकटकी लगाकर देखना, दहाड़ मारकर रोना। फिर है खुशी से, तो खुशी से झूम उठना। अंधेरे का दीपक होना और बुढ़ापे की लाठी होना। 11वां क्वेश्चन है, सही क्रम में सजाकर सार्थक शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पे अरेंज कर देंगे तो बन जाएगा पगडंडी, पगडंडी। दूसरा है सरपट, बन जाएगा, क्या बन जाएगा? सरपट। तीसरा बन जाएगा सुहावना, सुहावना। चौथा बन जाएगा जैसे शिकायत, शिकायत। 5वां हम बना लेंगे बरसात। और छठा आपका है नज़दीक, नज़दीक। और 7वां में बन जाएगा परिवार, परिवार। 12वां क्वेश्चन है, शब्दों को सही क्रम में सजाकर सार्थक शब्द वाक्य बनाइए। भी करने ननकू सहायता लगा उनकी। ननकू भी उनकी सहायता करने लगा। खा के ननकू पीपल की भागा पेड़ और। ननकू पीपल के पेड़ की ओर भागा। गा में है, दलान दरवाजे आया ननकू के तक। ननकू दलान के दरवाजे तक आया। घा में, घर पर गया ननकू के छप्पर चढ़। ननकू घर के छप्पर पर चढ़ गया। अंगा, और पानी चारों पानी था ही। तो चारों ओर पानी ही पानी था। चा, अपने का उसे था मालूम बापू पता। उसे अपने बापू का पता मालूम था। तो यहाँ पास हम लोग का चैप्टर 8 ननकू कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।